बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर कचरे का बादल। अपने सभी मित्रों और सारी सहेलियों के बीच चीकू बहुत दुखी थी। वह अपनी कक्षा की सबसे दुखी लड़की थी, परंतु उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह दुनिया की सबसे दुखी लड़की है। तो इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि वो जो लड़की थी वो सबसे दुखी थी क्योंकि वो अपने आप को समझती थी कि मैं सबसे अपने सहेलियों और मित्रों में सबसे दुखी हूँ। मित्र चीकू का अब कोई मित्र नहीं था। चीकू के साथ कोई खेलना नहीं चाहता था क्योंकि अब उसके सिर पर हमेशा एक बादल मंडराता रहता था, कचरे का बादल। इधर मंडराता का मीनिंग है चक्कर लगाते रहना। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उसका कोई मित्र नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था और वो कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसके सिर पर हमेशा क्या मंडराता रहता था, क्या चक्कर लगाते रहता था, एक कचरे का एक बादल। संतरे के छिलके और बिस्किट के खाली लिफाफे, टूटे खिलौने और पेंसिल की छीलन, प्लास्टिक की टेढ़ी मेढ़ी बोतलें और रंग बिरंगी थैलियाँ और इन सब पर बिन बनाती मक्खियों के झुंड। ये सब चीज़ें बताई गई हैं जो गंदगी फैलाती हैं। जैसे संतरे के छिलके, बिस्किट के खाली लिफाफे हम इधर उधर फेंक देते हैं, पेंसिल की छीलन इधर उधर फेंक देते हैं और प्लास्टिक की टेढ़ी मेढ़ी बोतलें होती हैं, वो सब चीज़ें इसमें सब बताई गई हैं जो क्या कहती हैं, कूड़ा फैलाती हैं। कोई भी बच्चा ऐसी लड़की के साथ नहीं खेलना चाहता था जिसके सिर पर हमेशा कचरे का बादल मंडराता हो। कहीं कोई केले का छिलका उसके सिर पर गिर पड़े तो छी। चीकू तो छुपन छुपाई तक भी नहीं खेल सकती थी क्योंकि बादल उसका पता बता देते थे। चीकू जानती थी कि उसे माँ का कहना मानना चाहिए था। उसकी माँ हमेशा उसे कूड़ा फैलाने से मना करती थी। सड़क पर केले का छिलका मत फेंको, बिस्कुट के खाली लिफाफे कूड़ेदान में डालो। इसमें बताया गया है कि चीकू जो थी कोई भी बच्चा उसके खेलना नहीं चाहता था क्योंकि वो कभी केले का छिलका इधर फेंक देती थी, कभी उसमें सड़क पर केले का छिलका फेंकती थी और बिस्कुट के खाली लिफाफे कूड़ेदान में नहीं डालती थी। उसकी माँ उसको बहुत बार समझाती थी, मना करती थी कि कूड़े को कूड़ेदान में डालो, लेकिन वो क्या अपने कूड़े को इधर उधर फेंकती रहती थी। लेकिन चीकू ने उनकी बात नहीं मानी। वह हंसती रही और कूड़ा फैलाती रही। फिर एक दिन माँ को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, देखना, अब ये कूड़ा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। चीकू हंसती रही। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो चारों ओर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। हर तरफ बदबू ही बदबू थी। साथ ही सिर पर कचरे का बादल मंडरा रहा था। माँ की बात सच साबित हुई और उसके बाद चीकू हंसना तो जैसे भूल ही गई। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब चीकू ने माँ की बात नहीं मानी तो इधर उधर कूड़ा फैलाती रही और माँ को गुस्सा आया। उसने बोला कि एक दिन देखना, तुम्हें ऐसा तुम्हारे साथ ही कूड़ा जो है वो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहेगा। तो वो जब सोकर उठती है मॉर्निंग में तो उसको क्या लगता है कि चारों ओर उसके आसपास कूड़े के क्या है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और बदबू ही बदबू आ रही थी और उसको लग रहा था कि जैसे मेरे सिर पर क्या है, एक कूड़े का कचरा मंडरा रहा है। तो ये बात सच हो गई जो उसकी मम्मा ने उसको बोली थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में चीकू ने भागना चाहा लेकिन कचरे का वह बादल हर जगह उसका पीछा करता रहा। चीकू ने एक झाड़ू लेकर बादल हटाने की कोशिश भी की। इसमें कोशिश का मतलब है प्रयत्न करना या प्रयास करना, लेकिन वह उसे हटा नहीं सकी। तब चीकू बहुत दुखी हो गई। अब उसको जब कूड़ा आसपास इतना फैल गया तो उसको लगा कि मैं उसको हटाने की कोशिश करूँ। उसने एक झाड़ू भी लिया, लेकिन क्या हुआ, वो कूड़े को नहीं हटा पाई और फिर वो दुखी हुई। इसके बाद चीकू ने बाला को देखा। बाला जो एक लड़की थी उसको देखा और सड़क पर केले का छिलका फेंकते हुए। चीकू को गुस्सा आ गया, क्या बाला को मेरे सिर पर कचरे का बादल नहीं दिख रहा? वह चिल्लाई, अरे बुद्धू! यहाँ बुद्धू का मतलब है नासमझ। छिलके को सड़क पर मत फेंको, कोई फिसल जाएगा। कचरे के बादल से डरकर बाला ने छिलके को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि उसने जब बाला को देखा कि बाला क्या कर रही थी, सड़क पर केले का छिलका फेंक रही थी, तो उसको समझ में आ रहा था कि जब मेरे सिर पे जो कचरे का बादल है, तो वो चिल्लाकर बोली,
अरे छिलके को सड़क पर मत फेंको, मतलब छिलके को सड़क पर फेंकने से अच्छा है कि उस छिलके को कूड़ेदान में फेंक दो। अगले दिन कचरे का ये बादल थोड़ा सा और छोटा हो गया। जैसे ही उसने वो कूड़ा उसमें कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, कचरे का बादल थोड़ा सा छोटा हो गया। चीकू ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हुआ? फिर चीकू ने देखा कि रीमा आंटी प्लास्टिक की थैलियों को फेंक रही थी। चीकू ने उन्हें रोका और आंटी थैलियों को उठाकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जब चीकू सोकर उठी तो बादल और भी छोटा हो गया। अब इसमें और क्या हुआ कि एक रीमा आंटी थी, उन्होंने प्लास्टिक की थैलियाँ रोड पर फेंक रही थी सड़क पे, बट जब उसने उसको चिल्लाकर बोला, आंटी यहाँ थैलियों को कूड़ेदान में फेंको, तो उससे क्या हो गया कि जो उसका बादल था, जो कचरे का बादल, और भी छोटा हो गया। अब चीकू मुस्कुराई और वह समझ गई कि उसे अब क्या करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, फिर जब भी कोई बिस्किट का पैकेट, लिफाफा या पेंसिल की छीलन फेंकता तो चीकू उसे रोक देती। प्लास्टिक की हर बेकार बोतल उठाकर कूड़ेदान में डाल देती। गांव और भी ज़्यादा साफ रहने लगा। फिर एक दिन वह बादल गायब हो गया। यहाँ गायब का मतलब है दिखाई न देना। एकदम चला गया और चीकू शायद दुनिया की सबसे खुश लड़की हो गई। अब जब उसको समझ में आ गया माँ की बातें, तो उसने क्या है कि हर चीज़, जो भी कोई प्लास्टिक का कूड़ा या वहाँ देखती थी अपनी सड़क पर, तो कूड़ेदान में डाल देती थी और गांव बहुत ही साफ नज़र आने लगा। और जैसे उसका जो कचरे का बादल था वो ज़्यादा जैसे गायब दिखाई ही नहीं दिया। चीकू शायद इसीलिए चीकू अपने आप को दुनिया की सबसे खुश लड़की समझने लगी। उसके बाद चीकू ने कूड़ा नहीं फैलाया। सच तो ये है कि उसे भी साफ सुथरे गांव में रहना अच्छा लगता था, लेकिन वह डरती थी कि कहीं कचरे का बादल फिर से ना आ जाए। तो वो अब क्या था, चीकू को समझ आ गई थी, तो अब वो कूड़ा नहीं फैलाती थी और गाँव को क्या करती थी, साफ सुथरा रखती थी, ताकि वो कचरे का बादल उसके ऊपर दोबारा से ना मंडराए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।